मित्रों, मैं अभी बात कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर के सिटिंग एमपी श्री अजय निषाद जी से। नेपाल में करीब करीब सभी लोग जानते हैं और नेपाल के बॉर्डर साइड के जितने लोग हैं वो एक मेमोरेंडम देना रहता है तो इन्हीं के पास आते हैं। अजय निषाद जी से दिल्ली तक पहुंचाते हैं। आज मैं इनको हिंदी की कुछ पुस्तकें प्रदान किया हूं। डॉक्टर कृष्ण मिश्र पब्लिकेशन से जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, और मैं भी इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप हिंदी के प्रति हम दृष्टिकोण, भारत सरकार की दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करें। माननीय निषाद जी, आप हिंदी के प्रति आप बताइए। आप मुजफ्फरपुर के हैं और नेपाल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, हम लोग भारतवंशीय हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम लोग का बोलचाल में, रहन सहन में, सभी में हिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व है और हम लोग हमेशा हिंदी को प्रमोट भी करते हैं। और एजुकेशन में, मतलब जिस हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय हिंदी जो हम लोग का बहुत प्रिय विषय रहा है और आमतौर में हम ज़्यादा कामकाज हिंदी में ही करते हैं। और रहा नेपाल से संबंध की बात, तो नेपाल में काफ़ी साल हमने काम भी किया था। इस कारण नेपाल से हमारा बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। नेपाल का कोई जनप्रतिनिधि हो, आम आदमी हो, कोई भी हमसे मदद मांगता है तो ज़रूर हम लोग मदद करते हैं। एक हम लोग का संस्था है मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मोनी, उससे भी हम लोग जुड़े हुए हैं, जो भारत नेपाल के संबंध को बेहतर कैसे करे। जो लोग आपस में बॉर्डर पार करने जाते हैं, काम करते हैं, रोजी रोटी की तलाश में करते हैं, बेटी रोटी का संबंध हम लोग का है, तो उसमें कहीं दोनों देश के तरफ से कभी कोई इसको तकलीफ ना हो, इस पर भी हम लोग काम करते हैं कि दोनों देश में बेहतर संबंध कैसे स्थापित हो, इस पर भी हम लोग काम करते हैं। जी, आपका मैं नेपाल में देख रहा हूँ जो बॉर्डर साइड के जितने नेता हैं वो सभी आ जाते हैं आपके पास और आपको भी ले जाते हैं। आप काठमांडू भी गए थे, जनकपुर भी गए थे। मित्र भी हैं, कुछ सांसद भी हुए हैं, जैसे प्रदीप यादव जी हैं। हाँ। जिस समय सांसद नहीं थे उस समय से हमारी मित्रता थी। उस समय वो भी सांसद नहीं थे, हम भी सांसद नहीं थे, लेकिन हम लोग का संबंध बहुत अच्छा रहा। भविष्य में वो भी सांसद हो गए, हम भी हो गए, तो मित्रता लगातार रहा है। अभी कुछ दिन पहले विमलेंदु निधि जी भी आए थे हमारे पास, जो नेपाल में उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, अभी माननीय सांसद हैं। तो भी कुछ समस्या लेके आए थे, तो हमने कहा था कि उनको पहल करेंगे। जहाँ तक आपकी समस्या है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, तो हमारी सरकार जो भी है मदद करेगी। चूँकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि नेपाल में जो हिंदी जो है लुप्त प्राय हो जाए, कोई उसको पढ़ने वाला न रहे, कोई समझने वाला नहीं रहे। अभी तो न्यूज़पेपर भी है आपका, हिमालय जो मैगजीन है वो भी आप निकाल रहे हैं, एक दो हिंदी समाचार पत्र भी है वहाँ पर जी। तो अच्छा लगता है जी। राजेश्वर नेपाली का अभी डेथ हो गया है, वो निकाल रहे थे जी, जी। आपने प्रदीप यादव जी का नाम लिया है, विमलेंदु निधि जी का नाम लिया है, ये सभी उपेंद्र यादव जी हैं, ये सभी हिंदी भाषी हैं जी जी। मातृभाषा भले ही अलग है जी जी। लेकिन हम गुजारिश यही करेंगे कि इन लोगों से भी आप आग्रह कीजिए कि हिंदी को नेपाल में कैसे मदद किया जाए। नहीं, हम बहुत जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि एक हिंदी पर जो है एक सेमिनार नेपाल में हो और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी बढ़ावा देने के लिए। सबसे बड़ा चीज है कि लोग में जागरूकता हिंदी के प्रति बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उस पर काम करने की जरूरत जी। दिक्कत क्या है नेपाल में कि नेपाल के लोग जब आपसे मिलेंगे तो वो हिंदी में बात करेंगे, पूरा हिंदी, लेकिन जब हिंदी की बात हम नेपाल में करते हैं तो ये लोग मुंह मोड़ लेते हैं जी, जी, तो आपसे फायदा लेने के लिए ये लोग बहुत काम करते हैं। जो मैं एमपी साहब से मिल लिया हूँ, वर्ष 1998 से 2008 तक लगातार हमको नेपाल में जाना आना हुआ। लगभग हर 2 महीने 3 महीने पे एक बार नेपाल जाते थे, 4 दिन 5 दिन रुकते थे, लेकिन कभी भी हमको नेपाली सीखने की नौबत ही नहीं आई। जहाँ भी गए हिंदी में बात किए, जो भी जिससे भी बिजनेस का डील हुआ, जो भी बातचीत हुआ हिंदी में हुआ, कभी नेपाली न समझने की जरूरत पड़ी या न सीखने की जरूरत पड़ी जी। चलिए, आपको आगामी चुनाव की हम शुभकामना दे रहे हैं और फिर से आपकी जीत सुनिश्चित का जो है शुभकामना है, और होगा तो चुनाव में हम लोग भी यहाँ आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।